आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इन साड़ियों में लगाएंगे फॉल। फॉल लगने दूंगी तो उससे पहले मैं चेक करूंगी कि आसानी से लग जाएगी या नहीं लगेगी। इसका ये पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसमें इजीली लग जाएगी, लेकिन जब ये साड़ी देखेंगे ना तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ये इस तरह की साड़ी में दिक्कत आती है ना फॉल लगाने के लिए, तो ये चीज हम कैसे सही करेंगे वो मैं आपको पास से दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कैसे लटक रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ही नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल पास से मशीन पे करके, ठीक है। और इन दोनों साड़ियों के कोने फोल्ड कर दूंगी, पीको नहीं कराऊंगी, एक साइड पे है। यहाँ पे आप देखें कितना ज़्यादा कोना निकला हुआ है और लेस लगी है वो बहुत ही गंदी तरीके से लगाई हुई है। मतलब 2 इंच का गैप है, काफ़ी मतलब टेढ़ा सा हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसे आसानी से फॉल तो लगेगी नहीं, तो हम थोड़ी सी 4 इंच की दूरी पे हम इस लेस को हटा देंगे। फिर देखेंगे ये गैप कितना ज़्यादा है, ये करीब आ रहा है 2 इंच के करीब। तो 2 इंच का कपड़ा हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना होगा। तो पहले हमें साड़ी को सेट करना होगा, फॉल हम बाद में लगाएंगे। 4 से 5 इंच तक हमने जो लेस है वो हटा ली। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी है, ये भी आप आसानी से लगा सकेंगे फॉल। तो पहले हम मशीन पे आपको बताएंगे, जो हमने 2 इंच तक फ़ोल्ड किया था कपड़ा, वापस उस पर सिलाई लगा देंगे। जो हमने फ़ोल्ड करके चेक किया था ना, तो जितना भी आपका ये तिरछा आएगा आप उसे पूरा फ़ोल्ड कर दें। तो मेरे में आया 2 इंच तक। फिर उसके बाद जो लेस हटाई थी वापस उसे लगा देंगे फिनिशिंग के साथ, और फिर उसे लॉक कर देंगे। लॉक मतलब 2 से 3 बार सिलाई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि हमारी साड़ी जो है वो स्ट्रेट हो गई या नहीं हुई। स्ट्रेट होने के बाद अब मैंने साइड के किनारे भी फोल्ड कर दिए, क्योंकि एक साइड तो ये बॉर्डर है। फॉल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इस पर प्रेस वगैरह कर लेंगे। अब एक साड़ी तो मैं बाहर दे दूँगी, क्योंकि जिसमें मुझे सिखाना है वही साड़ी मैं आपको सिखा रही हूँ। बाकी फॉल मैं बाहर लगवाऊँगी। जो फॉल है उसके कॉर्नर को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड के। ये साड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 9 से 10 इंच तक पे एक निशान लगा लिया है, जितना हमें प्लेन छोड़ना है। फिर फॉल को रख के इस तरह से मापेंगे, जहाँ पे फॉल का एंड आएगा ना उस साइड से हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें एक साइड मशीन से लगाएंगे, क्योंकि बॉर्डर है तो यहाँ पे आसानी से लग जाएगी मशीन पे। अगर जो कस्टमर नहीं मानता है उस पे हम हाथ से लगाते हैं, बाकी किसी किसी में हम मशीन से लगाते हैं। तो जो लेस रहेगी ना उससे आपको 1/2 इंच अंदर की ओर लगानी है ये फॉल। 1/2 इंच या हाफ से भी थोड़ा कम, लेस के हिसाब से होता है, क्योंकि लेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेस से अंदर रहना चाहिए फॉल। हल्का सा साड़ी को टाइट पकड़ेंगे और फॉल को लूज़ छोड़ते जाएंगे। क्यों? कारण ये है क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत टाइट है। तो उस केस में आपको साड़ी को खींचना है हल्का सा और फॉल को लूज़ छोड़ना है। एक साइड से हमने लगा दी, देख सकते हो आप। अब जो हमने कढ़ाई के बाद जो लगाई है ना सिलाई, वो हमने थोड़ी गैप पे लगाई है, क्योंकि जो प्लेन हिस्सा है वहाँ पे मैं लगाऊंगी हाथ से। अब मैंने यहाँ पे कच्चा करना स्टार्ट कर दिया है। कच्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉल बहुत आसानी से लग जाती है, चाहे बिगनर हो। कच्चा करेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। मैं तो ये मशीन पे ही करके दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो थाली पे या फर्श पे या फिर इस तरह के प्लेन जगह पे रख के आप लगा सकते हैं। तो मैं आपके सामने ही रख के दिखा रही हूँ। नीचे इसमें जो कढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, इसलिए मैंने आपको कहा कि फॉल को लूज़ छोड़ते हुए जाएं और फिर लगाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी साड़ी में कच्चा कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कच्चा हुआ है। अब लगाएंगे हाथ से। तो जो एक साइड आप तुरपाई भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे पक्का टाँका लगाऊंगी, क्योंकि मैं पक्के टाँके की फॉल ज़्यादातर लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि जब पजेब वगैरह पहनते हैं ना तो इलझती है साड़ी और तुरपाई ख़राब हो जाती है। लेकिन पक्का टाँका बिल्कुल भी नहीं उधड़ेगा, क्योंकि पक्का टाँका हर एक टाँके पे मैंने पक्का टाँका लिया है। एक साइड से हमने लॉक कर लिया, अब हम लगाएंगे इस साइड से। धागे को ना जब निकालना है, सुई है ना, सुई को इस तरह से निकाला, फिर उसके पीछे से आपको निकालना है धागा। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो सुई को खींचा मैंने। अब जब नेक्स्ट टाँका लेंगे तो सुई के पीछे से जो धागा था ना वहाँ से घुसाएंगे इस तरीके से। इससे होगा ये कि ये पक्का टाँका तो रहेगा लेकिन आगे की ओर नहीं दिखेगा। ये आप ध्यान से देखें, धागे के जस्ट पीछे से सुई को निकालना है। इस तरीके से आपको टाँका लेना है।
धागे के बिल्कुल पीछे से टाँका लेना है, इसे हम पक्का टाँका बोलते हैं। ये मैं आपके लिए दिखाने के लिए लगा रही हूँ, वरना मैं तो बाहर देती हुई लगाने के लिए फॉल। इसे पक्का टाँका बोलते हैं। धागे के बिल्कुल पीछे से यहाँ से लेना है और वापस आगे निकाल देना है, तो इससे ऊपर की ओर कुछ नहीं दिखेगा, पीछे की साइड बड़ा टाँका दिखेगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए लगा रही हूँ, वरना मैं बाहर देती हूँ। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी ना, इसीलिए मैंने आपको दिखाया और सिखाया, क्योंकि उनसे भी नहीं लगती जहाँ मैं देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। बिल्कुल बेकार साड़ी में भी फॉल लगाना आसान है। जो तिरछी हैं या फिर जो बिल्कुल आड़ होती है, कान बोलते हैं ना, जैसे टेढ़ा मेढ़ा बॉर्डर लगा है, तो उसमें मैंने किस तरीके से करा है वो आपको सिखाया है। पहले हमने साड़ी को ठीक किया, फिर उसके बाद फॉल लगाना शुरू किया। तो इस तरीके से लगा सकते हो आप भी झोल वाली साड़ियों में, जिनमें ये कढ़ाई बिल्कुल टाइट है, यहाँ पे लूज़ है, तो बहुत ही आसानी से इस तरह की झोल वाली साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हो, पर तुरपाई वाली ना खुल जाती है, क्योंकि पजेब वगैरह पहनते हैं ना, और ये वाली बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ये पक्का टाँका है, चाहे इसमें आप कितने बड़े टाँके लगा लो, पर ये खुलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली है। और इस तरीके से आप ये फॉल लगा सकते हैं। जब धागा छोटा पड़ जाए तो आप नीचे की ओर निकालें और इसे पक्का करके कट करना है। पहले से ही लॉक कर देना है, जहाँ पे एंड हुआ वहीं पे लॉक करेंगे। इस तरीके से लॉक कर दिया। अब यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरीके से पूरी साड़ी में हम फॉल लगा लेंगे बहुत ही आसानी से। फॉल कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हमारी फॉल लग के कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कोई झोल नहीं आया है। और जो हमने ये कच्चा किया था ना, इसको हटाने का तरीका है, पहले इसको नॉट को कट करना है। अब ये नहीं कि आपने ऐसे करना है, ये इस तरह से निकालना है, क्योंकि हर तरह का कपड़ा होता है। सिल्क है तो वो कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कच्चा है वो कट करना है। तो अब आप देख सकते हैं साड़ी में कहीं भी कोई झोल नहीं मिलेगा, देखो। तो इस तरह की झोल वाली साड़ी से भी हमने झोल गायब कर दिया। ये आप देखो पास से कितनी फिनिशिंग से साड़ी में फॉल लगाई है, वो भी आपके सामने पूरी साड़ी में आप देख सकते हो। देखो, आपने देखा, पक्के टाँके की फॉल है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और हमने साड़ी को यहाँ से रेडी किया था, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरछा था ना। अब ये इसके साथ ऐसे हो गया। बाकी जो ये कच्ची सिलाई है उसे हटा देंगे हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये साड़ी हमने सेट की थी ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस ये सिलाई दिखेगी, इतना तो चलता है। बाकी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, यहाँ तक ये फोल्ड रहा, उसके बाद ये फॉल स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारी साड़ी तो स्ट्रेट हो गई ना। देखो आप, बिल्कुल कहीं कोई झोल नहीं आया। यहाँ भी कितनी फिनिशिंग से आया है। तो इस तरह के ना जो कॉर्नर होते हैं वो हमें सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना सारा गैप था, बताओ उसे कैसे एडजस्ट करते। तो ये तरीका बेस्ट था। तो मैंने इस साड़ी में आपको फॉल लगाना सिखाया बहुत ही आसान तरीके से। अब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और डेली इस चैनल पे वीडियो आती है 3 बजे, डेली वॉच करें। और ये साड़ी की फॉल लगाने का तरीका कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।